होगा क्या परिणाम, सोच समझ कर कीजिए, जीवन में सब काम आस कह रही पास से, धीरज रखना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, राघव इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, तेरा साधु भूखा न जाए। इस विश्व के धरा पर एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ, उनका नाम पड़ा महाभारत। अग्रश्री महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की परमार्थ की, सारथी इनके बने श्री कृष्ण भारत साथी की। सब को हुआ जब सब सार्थक कर बना, सब को हुआ जब सब सार्थक कर बना। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जागते हैं कि भगवान जागो। जैसे एक बालक को माता पिता उठाते हैं, बेटा उठो, आपको अमुक काम करना है, ये काम देखना है, संसार के बहुत गतिविधि में हमको चलना है, इसलिए जैसे प्यार से माता पिता अपने बच्चे को उठाते हैं, इसी तरह देवता लोग भगवान श्री हरि नारायण को उठाते हैं कि उठो भगवान, आपके ही द्वारा मंगल कार्य होगा। आप नहीं उठेंगे तो मंगल कार्य कैसे होंगे? बोले आज देव उठनी का पर्व जिसको हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं, साथ ही साथ शालिग्राम जिसको हम ठाकुर देव के रूप में पूजते हैं, एक पाषाण है, एक पत्थर है और एक हरित रूप में जहाँ मंजरी देकर तुलसी महारानी हमारे बीच विद्यमान है। बोले आज वही जालंधर सती वृंदा का पति जिनको भगवान मारने के लिए सती वृंदा के सतीत्व को खंडन करना पड़ा, उनके अस्तित्व, क्योंकि जालंधर के नियत बहुत खराब था। जालंधर तो भगवान कृष्ण के पत्नियों को भी अपना पत्नी बनाना चाहते थे। माता पार्वती के प्रति भी उनको मोह हो गया था कि मैं इनको भी अपना अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करूं। बोले ये जालंधर है कौन? बोले उत्पत्ति कहां से हुआ? श्री रामचरितमानस में हम पावन प्रसंगों की गाथा गाते हैं। जालंधर को भगवान श्री हरि के द्वारा भगवान ने जब सती वृंदा के
सतीत्व का खंडन करते हैं। तो भगवान शिव के द्वारा जब जालंधर मारा जाता है तो बोले जालंधर की उत्पत्ति हुआ कैसे, जालंधर बना कैसे, बोले बहुत बहुत कथावाचक कथा कहते हैं और अपने अपने मत को रखते हैं। तो बोले एक दिन की बात है, भगवान शंकर समाधि में बैठे थे। भगवान शंकर का आदत है जहां राम जी के नाम लेना है तो समाधिस्थ होकर भगवान के कथा में, भगवान के भजन में जुड़ जाते हैं। जहां पर रूप परिवर्तन कर एक विप्र के रूप बनाकर भगवान शिव समाधि में बैठ गए और समाधि में बैठ के भगवान का नाम जाप कर रहे थे। उसी रास्ते से देवताओं के राजा इंद्र और देवताओं के गुरु बृहस्पति जा रहे थे। तो पूछे कि आप कौन हो महात्मा, आप क्या कर रहे हो, क्यों भजन कर रहे हो? जवाब कुछ नहीं देते हैं। भगवान शिव जी समाधिस्थ है, भगवान के भजन में लगे हैं। लेकिन जब भगवान के तपस्या करते शिव जी रूप परिवर्तन विप्र के रूप बनाकर समाधि लगाए हैं और जब इंद्र को क्रोध आया और इंद्र ने वज्र उठाकर भगवान के ऊपर प्रहार करना चाहा, तो जब उस ब्राह्मण देवता का तीसरा चक्षु, तीसरा नेत्र खुल जाता है और उस क्रोध को देखते हैं देवताओं के गुरु बृहस्पति, समझ जाते हैं कि तो तीसरा नेत्र भगवान शिव का है और इतने क्रोध में है। तो इस क्रोध के चलते देवताओं के राजा इंद्र मर सकता है, इसलिए उनके प्राणों की याचना करते हैं। देवताओं के गुरु बृहस्पति प्राण की याचना किए हैं इंद्र का और उस क्रोध को भगवान एक सागर में डालते हैं और उस सागर में एक बालक जन्म लेता है और उसके रोदन से पूरे ब्रह्मांड कांप जाते हैं। ब्रह्मा समूह पूरा देवता जाकर देखते हैं कैसा बालक जिसका रोदन पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रखा है। जाकर भगवान विष्णु ब्रह्मा जी गए और बच्चे को गोद में उठा लिए। तो ब्रह्मा के गोद में उठाते ही जालंधर ब्रह्मा के गर्दन पकड़ लिए। ब्रह्मा बहुत मुश्किल से अपने प्राण की रक्षा किए और उस बच्चे को जल से पैदा होने के कारण भगवान शिव के क्रोध अग्नि से पैदा होने के कारण उसका नाम जालंधर। तो बोले इनको मारा कैसे जाएगा, ये तो बहुत शक्तिशाली है, सब पर विजय पा लेता है, इतना बलशाली है, मरेगा कैसे? बोले जब तक इनकी पत्नी सती वृंदा, उस सती वृंदा के सतीत्व अखंड होगा तब तक जालंधर मारा नहीं जा सकता। तब एक देवता दूसरे देवता के पूरा करते हैं। भगवान शिव संहार के देवता है, वो जालंधर को समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन भगवान नारायण, भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में रहकर जगत के पालन करते हैं, वो नारायण अपने रूप को जालंधर के रूप में बनाकर सती वृंदा के साथ जो जीवन यापन पति पत्नी करते हैं, इस तरह के उनके सतीत्व को खंडन करने के बाद जालंधर मर जाते हैं। अब जालंधर जैसे असुर का अंत हो गया तो ये सती पत्थर होने का वरदान, पत्थर होने का श्राप भगवान विष्णु को देते हैं। सती वृंदा बोले मेरे साथ साथ आप नारायण हो, आप भगवान हो और भगवान होकर भी आप मेरे साथ छल कर दिए, कपट कर दिए, जाओ पाषाण हो जाओ, पत्थर हो जाओ। सती वृंदा के श्राप से भगवान श्री हरि नारायण पत्थर हो गए और उस पत्थर के रूप में भगवान ने कहा कि मैं तो पत्थर हो गया हूँ, पर वृंदा सती मैं तुम्हारे सतीत्व के साथ खिलवाड़ किया हूँ। तो जिस वृंदा ने, जिस सती ने योग अग्नि से अपने शरीर को समाप्त किए, उनके राख से तुलसी का यह पौधा पैदा हुआ और वहीं से शालिग्राम और तुलसी विवाह के रूप में देवउठनी, जैसे देवता जागते हैं कि उठो आपके द्वारा मंगल कार्य। आज से हम परिणय सूत्र में बेटा बेटी के रिश्ता लेकर जाते हैं, विवाह बंधन के सूत्र हर पर्व का मुहूर्त होता है, जन्म का मुहूर्त, मकान बनाने का मुहूर्त, इसी तरह विवाह का भी मुहूर्त होता है। और आज से देव जाग गए हैं और देव उठने, देव जागने का मतलब हम देव कार्य, सफल कार्य, मंगल कार्य कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में
जैसे हम तुलसी विवाह के रूप में आप तुलसी पूजा करते हैं, तुलसी विवाह का मतलब क्या है? बोले जिसके घर ठाकुर देवता है और ठाकुर देव के साथ में शालिग्राम और तुलसी महारानी है, उनके घर तो विवाह होना। और जिसके घर बेटी नहीं है, जिसके घर बेटी नहीं है, वो साल में एक बार तुलसी का विवाह करे। जितना दान, कन्यादान, गौदान, अन्नदान और जितने प्रकार के हम दान की परिभाषा बताते हैं, उस महान दान में भी एक तुलसी विवाह का, जैसे हम तुलसी को माता कहते हैं, तुलसी महारानी हमारे घर की रक्षा करते हैं। इनके रहने से रोग हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, इतनी बड़ी शक्ति इनमें है, तुलसी महारानी में। ये माँ, जैसे हम अपने माँ को, बूढ़ी माँ को तपती धूप में कहें कि जेठ बैसाख में माँ आप इस तपती तेज धूप में घर के बाहर रहो, तो माँ नहीं रह पाएगी। उस माँ के लिए व्यवस्था करते हैं, पर तुलसी को भी हम माता कहते हैं। और तपती जेठ बैसाख के धूप में उनके ऊपर कोई चुनरी भी नहीं डालता। विवाह की परंपरा ये है कि जितना बेटी के विवाह में हम श्रृंगार करते हैं, जितना दान देते हैं, वही तुलसी विवाह में हमको करना चाहिए। एक बेटी, एक कन्यादान का फल श्रुति आज हमको तुलसी विवाह में मिलता है। ये तुलसी महारानी की कृपा। तुलसी है क्या? बोले तुलसी तुलसी ना कहो, तुलसी बन गई घास, हो गई कृपा राम की तो बन गई तुलसीदास। ये तुलसी है। तुलसी जामे घूर में, तुलसी नहीं है दोस्त, महिमा घटे समुद्र के, रावण बसे परोस। तुलसी बिरवा राम के, जल जल सींचत मुरझाए, रहे भरोसो राम को तो पर्वत में हरियाए। बोले तुलसी। कई जन भजन कवि मनोखर बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण दे के महिमा बखान करते। हाँ, तुलसी के बीरा भाइयों, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथियों, तुलसी के माला। जी हाँ, सिया राम जी विराजे हो, जी हाँ, सिया राम जी विराजे हो। छम छम नाचे मोरे हनुमत लाला रे भाई, छम छम नाचे मोरे हनुमत लाला। तुलसी के भिरवायो, तुलसी के पाना भाई, तुलसी के पोथियो, तुलसी के माला। जी हाँ, सिया राम जी विराजे हो, जी हाँ, सिया राम जी विराजे हो। छम छम नाचे मोरे हनुमत लाला भाई, छम छम नाचे मोरे हनुमत लाला। ये तुलसी की महत्व है। तुलसी हमारे घर में रहे, हमारे पास रोग नहीं मंडरा सकता, ये हमारी तुलसी माता है। जैसे एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, इसी तरह हमारी तुलसी महारानी, तुलसी माता हमारे घर की रक्षा, हमारे बच्चों की रक्षा करते। आइए पुनः छोटा सा भजन आपके बीच रखे। बोल श्री रामचंद्र की जय। अजी कबीरदास के उल्टा बानी, ऊपर से ले कमरा भिगेले पानी जी। बोल श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भिगेले पानी की। बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भिगेला पानी। बुझो बुझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भिगेला पानी। बुझो गोरखना अमृत पानी, बरसे कमरा भिगेला पानी। ये तारी रे गैया ऊपर बनिहारी, लैया के गोदी खेले महातारी। ये तारी रे गैया ऊपर बनिहारी, लैया के गोदी खेले महातारी। ये तारी रे गैया ऊपर बनिहारी, लैया के गोदी खेले महातारी। हरी
हुए नाता कौआ के डेरा में कर कर बाता काके दिया मिलाई हुए नाता तुझो को रखना है मेरे पानी बस कमरा मेरा पानी तुझो को रखना है मेरे पानी बस कमरा मेरा पानी तुझो को रखना है मेरे पानी बस कमरा मेरा पानी तुझो को रखना है मेरे पानी बस कमरा मेरा पानी तान बदिन पानी ढेला और हवा संगे पानी आगे घुर के रे ढेला और ये गुलेल हो गया माटी के चोला रे गुलेल पर गे गुलेल हो
और ये बुनेल हो गेला बुनेल पर गेला माटी के चोला रे बुनेल हो गेला माटी के चोला रे बुनेल हो गेला ये बुनेल हो गेला माटी के चोला रे बुनेल हो गेला चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए जिंदगी तो के बाद निकल जिंदगी के आशा जिंदगी तो जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा हरी जिंदगी तो जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा ये चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए हरी झूले कमर के हरी हरी झूले कमर के कमर के अंधरहना के कमर के हरी हरी झूले कमर के अंधरहना के कमर के हरी चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा हरी जिंदगी तो जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा हरी जिंदगी तो जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा हरी जिंदगी तो जिंदगी के बाद निकल जिंदगी के आशा ये चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए अंधेरा लगे सुपारी हरी अंधेरा लगे भला लगे सुपारी हरी अंधेरा लगे भला लगे सुपारी चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए चोला ला खबर मिल जाए हो राम बिना चोला ला खबर मिल जाए ये माया पाकिस्तान बड़ी पानी अंधेरा हवा तन में पानी सुर्गे अंधेरा माया पाकिस्तान बड़ी पानी अंधेरा हवा तन में पानी सुर्गे अंधेरा माया पाकिस्तान बड़ी पानी अंधेरा हवा तन में पानी सुर्गे अंधेरा माया पाकिस्तान बड़ी पानी अंधेरा हवा तन में पानी घुर के
रामचंद्र की जय। सारे का खेत कहाँ है? देवशैनी एकादशी में भगवान विष्णु सो जाते हैं और आज कार्तिक शुक्ल पक्ष के एकादशी में भगवान जागते हैं। तो भगवान जागे और भगवान सो गए तो मैं आप सबको कथा के माध्यम से बताना चाहूंगा। थोड़ा आवाज बढ़ावे सुन। भगवान सोते भी हैं, भगवान जागते भी हैं। लोग क्या कहते हैं तो बोले अभी पितर पाक अढ़ा पाक है, अढ़ा पाक में देवी देवता पूजा नहीं करा। मैं कहूं कते शास्त्र पढ़ डरते भगवान भगवान सुती ते जान रहे, भगवान उठी ते जान रहे। सुते पहले कोनो जिम्मेदारी देखे तो सुती सो ही दादा भाई। ये घर में मैं सुता था और सुती हाँ मैं 4 महीना पर सुती हाँ तो 4 महीना के भार लगो सौंप देवे तबे तो सुतबेगा। तब भगवान की ठीक है जी ते सुता था विश्राम कर विषय सुता है नहीं। पर भगवान मल्ला हमन कीर्तन देवशैनी एकादशी विश्राम करी और देव उठनी भगवान जागे। देवता मन की मंगल कार्य करना है भगवान आप जागे तभी मंगल काम हुई। तो भगवान आज जागे, आज ये मंगल कार्य चालू हो गया। तब बीच के भार ला कौन संभाली? तब जब तक लोग लइका मन घर में रामायण पढ़ते या शिव तत्व जानते या तुलसी महारानी के विवाह पर्व जानते, सनातन धर्म मानते, ते मन अपन कान में एकदम गोटी डाल के मैं कहा था ते ध्वनि प्रसारण के माध्यम से एक अर्थन सुना। जब भगवान सुती थी तब जिम्मेदारी दी और जिम्मेदारी दी तब पूरा 30 दिन के व्यवस्था तो सावन भर भगवान शंकर संभाल लेते भाई। 30 सावन जैसे मनाथन और सावन के महीना गिराते भादो लगते और भादो लगते तब ओकर बेटा गणेश तो मढ़ाथन थे नहीं मढ़ाथन तो 30 दिन के पूरा 4 महीना सुनते भगवान और 4 महीना सुनते ते खर लेखा जो खमक्का कन देवता मन है जे ओखर एक जन के पुताले मन सब मिल के करही काबर के सृष्टि चलाना है जी। अक्का जन जीव है और जीव के भरण पोषण करना है। एक जन सूत के सबो जन खाए बिना मर जाए। घर के कमैया सूत के त लइका मन काला खाए वो मर जाए ऐठकेगा। तब किस कोनो व्यवस्था बना के तो भगवान शंकर पूरा 30 दिन ओखर बाद भादो लगी ओखर बेटा जन 11 दिन तक बैठे और जैसे हम 11 दिन के बाद गणेश भगवान के विसर्जन करते तो हमारे पितर देवता थे 16 दिन बड़ा था। ये दिन लगी ना जाओ का दिन हो जाते हैं। अब हमारे देवता जैसे जाते तैसे देवता आते। जैसे कि हमारे सावन ला मनाए और सावन में शिव जी पूजा करे के बाद भादो गणेश मनाए गणेश है चाहिए तब हमारे पिता देवता ही। लेकिन लइका मर गणेश भगवान ला 5 दिन तक ठंडा नहीं करे। बोले बेटा शास्त्र हमारे देवी देवता के साथ खिलवाड़ करने का अनुमति नहीं दिया है। प्रथम पूजनी है, गौरी का लाल है, भगवती सती पार्वती का बेटा है, मजाक देवता नहीं है जिनके साथ हम खिलवाड़ कर ले। छोटा सा गणेश है, छोटा सा गणेश है, मजाक करने की स्थिति में विनाश हो जाता है। और हम जैसे अपने माता पिता के प्राण छूटने के बाद हम उनको घर में नहीं रख पाते 1 दिन से 2 दिन, इसी तरह जिस देवता के विसर्जन के समय से 2 दिन 4 दिन रखे कितना विनाश होगा उस परिवार में। तो भगवान गणेश ही जाने और उनके पिता संहार के देवता ही जाने और उनकी माँ जाने। लेकिन मजाक का देवता नहीं है। गणेश 11 दिन संभाले हैं और उसके बाद 16 दिन का पितृ श्राद्ध आता है। और पितृ श्राद्ध करने के बाद पहले बाप आया शंकर भगवान, उसके बाद भादों में उसी का बेटा आया और उसके बाद बेटा जाने के बाद हमारे पितर देवता आए 16 दिन के लिए। और पितर देवता के जाने के बाद हमारी माता दुर्गा आ जाती है नवरात्रि में। 9 दिन का नवरात्रि मनाते हैं। रावण मर गया, विजयदशमी के रूप में दशहरा मनाते हैं। बुराई के साथ अच्छाई का जीत, अन्याय के साथ न्याय का जीत, विजयदशमी मनाते हैं। राम जी आ जाते हैं। इसी तरह पूरे पूजा की विधि जो आज तक तुलसी विवाह देव उठनी तक चला, अब भगवान जाके पूरी सृष्टि में मंगल ही मंगल होगा। बेटा बेटी का विवाह होगा। जिस प्रकार मैं जिसके घर में बेटी है उसके घर तो यज्ञ होता ही है। जिसके घर बेटी जन्म हो गया उसके घर तो यज्ञ होना तय है। बेटे वाले के घर यज्ञ नहीं होता, बेटी वाले के घर यज्ञ होते हैं।
और उस यज्ञ में सुनिश्चित है कि आप कन्यादान करोगे, गौदान करोगे, अन्नदान करोगे, आपका सुनिश्चित है। पर जिसका बेटी नहीं है, जेखर नोनी नहीं है, वो तुलसी के आज जेठौनी दिन तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ पूरा परिवार जब तक बेटी वर्षा मांगा, जब तक टिकली से लेके चूड़ी से लेके चुनरी तक, दान फूल सोना चांदी जब तक हमार फूल सब थे, उत तक हमार तुलसी महारानी ला जैसे चुनरी ओढ़ा है। ये सबके दाइये, सबके महतारिये, ये धरती के कल्याण करिया है। तो हम अपन अपन घर में और कुछ नहीं कर सकन। तो बोले एकादशी के महत्व बहुत अकन पर्व, बहुत अकन यज्ञ, बहुत अकन साधना, बहुत अकन उपासना, वो सब ले ज्यादा कि आज के देवउठनी एकादशी और भीमसनी एकादशी या देवसेवनी एकादशी के जिन पर्व है वो महापर्व है, जिन करोड़ों करोड़ों पुण्य फल के प्राप्ति देते। ऐसा आज देवउठनी के पावन पर्व में हम सब माता बहनी मन एक धन जिज्ञासा करन कि आज मैं ध्वनि प्रसारण के माध्यम से भी भाग नहीं चुरे हैं और गांव में मैं सुने हैं और सुन रहे का मोर कान तक घरो चर्चा सब मोरों से थोड़ा बहुत बातचीत हुई से कि हमारे गांव में 24 दिसंबर से 31 दिसंबर के आसपास शिव अब हमार श्रद्धा बाड़ी हम मन महिला शक्ति जाके कि गांव में हमार देवी भागवत होना चाहिए, शिव महापुराण होना चाहिए, आनंद हमन छत्तीसगढ़ में 36 ठन देवी देवता मनैया, सनातन धर्म मनैया, तो ये सब चीज होना चाहिए। तब मैं संग संग एक हर में एको कनक का आपत्ति नहीं करता हूँ। स्वागत है, अभिनंदन है, आप आगे आके करिए। अगर शिव तत्व को आप समझ गए हैं, शिव महापुराण की कथा आप लोगों के नेतृत्व में हमारे समस्त ग्रामवासी के सहयोग से होगा। लेकिन मैं निवेदन करता हूं आपके पूरा से पूरा इस गांव का इष्ट देवता भोलेनाथ योगेश्वर धाम में बैठे हैं, जितने महिला वहां के सदस्य बनिए और आप सदस्य बनकर मेरे शिव जी के धाम में आप सेवा करें। आपको तो फल मिलेगा, आप जो भी कर्म करोगे आपका फल मिलेगा। लेकिन आपके गांव में अचल शंकराचार्य जी, शंकर भगवान के अवतार, करपात्री जी साक्षात भगवान के अवतार, ऐसे महापुरुष आपके गांव में शिव जी को स्थापित किए हैं। आपकी श्रद्धा नहीं लगेगा, आप अगर उसमें अपना प्रेम नहीं लगाओगे तो दिखावा करने के लिए अगर हम करते हैं तो उसका फल मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो करना सोच समझ कर करना। बोले मैं राघव इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। साधु की सेवा करने का भाग आपके अकोला गांव को मिला है। धाम का सेवा, बोले धाम किसको कहते हैं? वृंदावन धाम, अयोध्या धाम, मनपुरी धाम नहीं कहता, आनंद धाम अकोला कहते हैं। आपके गांव के नाम का तो महत्व समझिए, साक्षात बसा हुआ है देवों के देव महादेव, जगत गुरु, शंकर, त्रिभुवन गुरु, वेद बखाना, तीनों लोग जिनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। और उन्हीं का रुद्र अवतार हनुमंत लाल जी संसार में वो हनुमान चालीसा ने सिद्ध किया है कि जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बोले उस रूप में भी गुरु है और इस रूप में भी गुरु है, और ऐसे गुरु साक्षात अकोला धाम में विद्यमान है। हम अभागा उनके दर्शन नहीं कर पाते, हम अभागा। मैं कि तुलसी महारानी आज का महत्व, पीला वस्त्र, पीला हल्दी का चंदन, कच्चा दूध से लेप बनाकर, बोले पीले चीज बहुत पसंद है। आज हमारे देवउठनी में भगवान नारायण आए, तुलसी विवाह, बोले वही नारायण जिनको एक वृंदा ने श्राप दिया तो पत्थर बन गए, और वृंदा के श्राप को पत्थर रूप में स्वीकार करके आज पूरे भारतवर्ष में वही पत्थर को हम ठाकुर देव के रूप में, शालिग्राम के रूप में, और जिस राख जहां सती वृंदा के देह योग अग्नि से जल गए थे, उस राख से जो तुलसी का या पौधा जो उत्पन्न हुआ, उनको एक स्वरूप दिया गया कि आपको मैं पति रूप में मिलूंगा। कब? जब देव उठेंगे, देव जागेंगे, मांगलिक कार्यक्रम होगा, और वहीं से विवाह परंपरा शुरू होगी और हमारा और आपका विवाह होगा। आइए एक भजन गाएं और उसके बाद फिर आगे चर्चा करेंगे। बोल श्री घनश्या रामचंद्र
शंकर हरि बोल। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो। खोंधेरा ला काबर जी यारे हो, मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो। खोंधेरा ला काबर जी यारे हो, मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। हर काले के से आए जब माँ काले के से जावे जी, काले के से जावे। काले के से आए जब माँ काले के से जावे जी, काले के से जावे। हर काले के से आए जब माँ काले के से जावे जी, काले के से जावे। काले के से आए जब माँ काले के से जावे जी, काले के से जावे। मुट्ठी बांधे आए जगत माँ हाथ पसारे जावे जी, हाथ पसारे जावे। मुट्ठी बांध के आए जगत माँ हाथ पसारे जावे जी, हाथ पसारे जावे। दौलत और महल खजाना, दौलत और महल खजाना इन्हें परे रहिया जी हो। सिया मोर खोंधेरा ला काबर जी यारे हो, मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। कौड़ी कौड़ी जोड़ के सुवना खोंधेरा बनाए हो, खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। मोरे पोसेर सुवना खोंधेरा ला काबर जी यारे हो। हर पत्थर चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा हो, लोग कहे घर मेरा। पत्थर चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा हो, लोग कहे घर मेरा। हमारा और आपका जीवन केवल मोह के वशीभूत होकर जी रहे हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला। मोह क्या पैदा करता है? बोले ये घर मेरा, दुकान मेरा, मकान मेरा, बेटा मेरा, पत्नी मेरा, अरे हम मेरा मेरा कहकर मर जाएंगे। कोई साथ जाने वाला नहीं है, क्योंकि साक्षी है, संसार गवाह है। जिसको अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किए हैं, जो बेटा रूप में स्वीकार किए हैं, जिनको मित्र रूप में स्वीकार किए हैं, वो भी अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। तो क्या क्या बोले, पत्नी दरवाजे तक रह जाएगी, सती हो नहीं सकती सीता मर जाकर। बेटा अग्नि दान करेंगे, वो अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हुए। मित्र वो शमशान तक आपको सहयोग करेंगे। ऐसे समाज के लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन साथ जाने वाला कोई नहीं है। अगर कोई जाता है तो 2 अक्षर का प्यारा नाम राम का जाता है। और क्या कहते हम, पत्थर चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा
पार्वती प्यारे हो और कौशल सुवना सुंदरा लाका पार्वती प्यारे हो और श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।